हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार लगातार डीसीएलआर मामले में वादा खिलाफी कर रही है, जिससे परेशान होकर अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मी अब अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं और इस जिद पर अड़ गए हैं कि जब तक सरकार उनकी बातों को नहीं सुनती है, उनकी मांगों को नहीं पूरा करती है, तब तक ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। क्या कुछ मांग है अंचलाधिकारियों और राजस्व कर्मियों की, इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की प्रशासनिक मशीनरी को आज एक ऐसा झटका लगा है जिसकी गूंज हर अंचल कार्यालय से लेकर पटना के सत्ता गलियारों तक सुनाई दे रही है। वजह साफ है, सरकार और राजस्व अधिकारियों के बीच टकराव अब खुलकर सड़क पर आ गया है। हाई कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लग रहे हैं और इस बात की वजह से नाराज पूरे राजस्व कर्मी और अंचलाधिकारी अब अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं ले लेती, तब तक यह आंदोलन खत्म नहीं होने वाला है। दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ है डीसीएलआर यानी कि भूमि सुधार उपसमहर्ता के पद पर तैनाती। राजस्व सेवा के अधिकारियों का यह कहना है कि हाई कोर्ट ने साफ निर्देश दिया था कि इस पद पर राजस्व सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति की जाए, लेकिन सरकार ने अब तक इस आदेश को लागू नहीं किया है और यही वजह है कि नाराजगी अब उबलकर हड़ताल में बदल गई है। राज्य के दो बड़े संगठन बिहार राजस्व सेवा संघ और बिरसा यूनाइटेड में इस आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। इनके आह्वान पर बिहार के सभी अंचला जो कार्यालय हैं वहां पर कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। अंचल कार्यालयों में फाइलें धूल खा रही हैं, कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं और आम जनता चक्कर काटने को मजबूर हो गए हैं। सबसे बड़ा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जिनका रोजमर्रा का काम अंचल कार्यालयों से जुड़ा होता है। दाखिल खारिज के मामले अटक गए हैं, जमीन से जुड़े प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पा रहे हैं और भूमि विवादों के समाधान की प्रक्रिया भी जो है वो भी ठप हो गई है। इतना ही नहीं, इस हड़ताल ने सरकार की कई बड़ी योजनाओं की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है। बिहार में इस समय विशेष भूमि सर्वे और चकबंदी का बड़ा अभियान चल रहा है। यह अभियान किसानों और जमीन मालिकों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, लेकिन अंचल अधिकारियों की हड़ताल की वजह से यह काम फिलहाल ठप पड़ा हुआ है। स्थिति इसलिए और ज्यादा गंभीर हो गई है क्योंकि राजस्व कर्मचारी पहले से ही आंदोलन पर हैं। पिछले 17 दिनों से कर्मचारी अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार का बहिष्कार कर रहे हैं। इसमें पदोन्नति, स्थानांतरण जैसे कई मुद्दे शामिल हैं और अब जब कर्मचारी और अधिकारी दोनों ही हड़ताल पर हैं तो अंचल कार्यालयों में सन्नाटा पसरा हुआ है। सरकारी व्यवस्था जैसे ठहर सी गई है। अगर जल्द ही सरकार और राजस्व संगठनों के बीच कोई समाधान नहीं निकलता है तो आने वाले दिनों में जमीन से जुड़े मामलों का अंबार लग सकता है। राजस्व वसूली प्रभावित हो सकती है और सरकारी योजनाओं की गति भी धीमी पड़ सकती है। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि यह सिर्फ एक विभाग का हड़ताल नहीं बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक बड़ी चेतावनी मानी जा सकती है। अब सवाल यही है कि क्या सरकार जल्द ही कोई रास्ता निकालेगी या फिर यह आंदोलन बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था को और लंबा झटका देता रहेगा। फिलहाल पूरे राज्य की निगाहें अब इसी पर टिकी हुई हैं। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।